हेलो हेलो गाइस, जय माता दी। कैसे हो? आशा करती हैं आप लोग अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। चलिए दोस्तों, ये है शाम का टाइम। इधर आई हूँ मैं दूध निकाल लें। तो दूध निकालने से पहले मैं हमेशा ही झाड़ू लगाती हूँ इधर, क्योंकि फिर मुझे भी बैठना होता है। तो जब इसके थान थुन धोते हैं तो फिर ऐसा होता है कि गिल्ला हो जाता है। फिर उसके बाद मुझे झाड़ू लगाने में थोड़ा ऐसा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैं सोचती हूँ चलिए पहले ही लगा देती हूँ। और झाड़ू जो ही बात है, जितनी मर्जी बार झाड़ू लगा लो, आजकल तो लगता ही नहीं है कि झाड़ू लगाया है। लगाते हैं तो फिर से 2-3 दिन ऐसा है ना कि डेली तूफान आ रहा है, तो काम करते हैं तो फिर से वही बात। और फिर मैं चलिए इधर इधर लगा लिए झाड़ू। तो कोई कोई जगह ऐसी होती है ना कि जहाँ तूफान आता है उधर ऐसे ही लगता है कि झाड़ू लगा ही हुआ है। दूसरी साइड तो ऐसे लग रहा है ना जैसे झाड़ू लगाया है, तो वो तूफान के साथ ही एक साइड हो गया है, धूल मिट्टी जो कचरा बच रहा था। तो फिर दूध निकाल के आ गई हूँ मैं। मशीन लगाई हुई थी और मशीन लगाई हुई है, मशीन चल रही है। फिर ऐसे सोच रही हूँ, क्योंकि नया नया पजामा, तो जब कोई भी कपड़ा नया नया लाते ना, थोड़ा बहुत कलर उसका जाता ही जाता है जो ऊपर वाला होता है। तो इसलिए फिर मैंने सोचा चलिए इसको ना मैं हाथ से धोती हूँ, मशीन में डालूँगी। तो मुझे लग रहा था कि इसका कलर जाएगा, तो इसलिए मैं इसको मशीन में पहले नहीं डाला। मैं इसको मैं हाथ से धो लाऊँगी। तो जो वाइट कलर, जिनको कलर लगता वो भी मैं हाथ से धोऊँगी। तो फिर इसलिए मैंने हाथ से धोने वाले हाथ से धो लिया और कपड़े मेरे धुल चुके हैं। तो चलिए इधर साफ़ करके छोड़ देती हूँ। मशीन मेरी बाहर रहती है तो धूल मिट्टी बहुत जाता है, क्योंकि आजकल धूल मिट्टी का तो समय चल रहा है ना, सीजनी धूल मिट्टी का। तो अब जितनी देर बरसात नहीं उतरेगी, इतनी देर धूल मिट्टी के मतलब कोई चांस नहीं है जाने के। धूल मिट्टी आएगी आएगी। और फिर इसको साफ़ कर लिया। जो सूखने के लिए कपड़े छोड़े थे, मौसम ऐसा इसलिए छोड़ रही हूँ क्योंकि कपड़े सूख जाएंगे शाम तक, तो उठा लूँगी। नहीं तो फिर वही बात, ऐसे सूखने में मैं कम डालती हूँ। तो आजकल मौसम 2-3 दिन हो या कुछ ऐसा ही चल रहा है, तो इसलिए डाल रही हूँ। फिर सूख जाएंगे तो ऐसे डालूँगी तो फिर रात को तूफान आएगा तो जितने मर्जी स्टिक लगाए होते हैं ना, नीचे आ ही जाएंगे। तूफान इतना पुट्ठा सीधा आता तो और फिर बच्चों ने ना कल क्या कर रहे थे, इधर बैट बॉल खेल रहे थे, तो मेरी तार खोल दी थी। तो कपड़े कहाँ सुखाने, फिर जो दोबारा पे कपड़े सुखाती हूँ तो फिर निक्की 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 हवाएं चल रही है तो कपड़े नीचे आ जाएंगे। इसलिए मैंने सोचा चलिए मैं तार बांध ही रहती हूँ, तो इसमें सुखाऊंगी तो फिर स्टिक कर देती हूँ। तो थोड़ा बहुत तूफान होता उसके नीचे नहीं आते हैं, गिरने का डर नहीं रहता नीचे। फिर तार बांधी मैंने इधर, तो कपड़े से साफ कर लीजिए तार। और फिर आ गई हूँ इधर, ये सुबह का टाइम, क्योंकि फिर बना रही थी मैं इधर। क्या किया, आजकल 2-3 दिन हुए ना, तो मौसम ऐसा हो रहा है कि गर्म कपड़े लेने का, फिर वही कंबल लेने का ना। रात को पखा चलाते हैं तो ठंड सी लगती है, तो फिर लेने लग गया कंबल। कोई बात नहीं, मौसम ऐसा, पर अच्छी बात है। गर्मी से थोड़े दिन फिर खलासी हो जाएगी हमारी, तो इतनी गर्मी नहीं लगेगी, क्योंकि गर्मी ज़्यादा ही होने लगी। अचानक से इतनी गर्मी लगने लगी थी ना, पता नहीं चल रहा है। लेकिन आज भी हमारे जहाँ बहुत अच्छा मौसम है, निक्की 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 बारिश चिनमिन चिनमिन हो रहा है। तो ऐसे मौसम में काम करने का भी बहुत मन करता है। नहीं तो वही बात, फिर गर्मी के साथ काम तो चलिए सर्दी में भी करना, गर्मी में भी करना पड़ता, पर ऐसे मौसम में काम करने का जो नहीं करना होता ना, वो भी हम कर देते हैं। तो इधर मैंने साथ साथ मैंने सोचा चलिए कर ही रहे हैं रूम साफ़, तो थोड़ा बहुत धूल मिट्टी ना इस बेड भी साफ़ कर ही देते हैं। तो ले लिए मैंने कपड़ा, तो आजकल साथ साथ ही रहता है, क्योंकि धूल मिट्टी इतनी है, जहाँ जाते हैं वहाँ धूल मिट्टी है। एक बार साफ़ करके छोड़ते हैं, दूसरी बार ऐसे आता है तूफान कि फिर से वही हाल। तो कर लिया मैंने बेड अपना साफ़। तो चलते हैं इसको ना, फिर इसको साथ ही कपड़े धुले थे मैंने उतार के ले आई हूँ, क्योंकि साथ साथ तय बना देते हैं तो अच्छे रहते हैं। कि ऐसे एक दिन में चाहे शाम के लिए सुबह तक छोड़ देते हैं शाम के लिए, तो ये कपड़े ऐसे घुल मिल जाते हैं, तो फिर ज़्यादा गंदे होने लगते हैं। गंदे क्या, फिर ऐसे लगता है प्रेस के बिना ऐसे चल जाता है,
तो नहीं तो प्रेस करने फिर ऐसे कुरचर मुरचर जे हो जाते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैंने सोचा चलिए अभी मेरे पास टाइम, बच्चे सो रहे हैं तो व्रत चल रहे हैं, खाना भी किसके लिए बनाना। चाय एक बार बन गई है, चाय मैंने भी ले ली है और चाय लेके इनके पापा चले गए दुकान पे। तो मैं लग पई अपने काम पे। यार सुबह सुबह ही ये काम ख़त्म कर रही हूँ, क्यों जब टाइम होता तो फिर चलिए सोचते हैं ये भी कर देते हैं वो भी कर देते हैं। और बार बार मैंने झाड़ू भी लगा लिया, बरांडा मैंने पोछा भी लगा लिया, इसलिए लगाया। फिर वही फिर तूफान की बात, रात पर तूफान आता तो जब सुबह उठते हैं ना पैर के साथ इधर उधर जाते हैं, फिर बरांडा ज़्यादा गंदा लगने लगता है। तो अभी बच्चे सो रहे हैं अंदर, मैंने इतना नहीं किया, जहाँ जहाँ मुझे करना था वहाँ कर लिया। तो मैंने सोचा इतनी देर में कपड़े तय बनाती हूँ और फिर अंदर अंदर का बाहर बाद में कर दूँगी। और ये इधर हमारा सोना बोना कुछ नहीं होता है, ऐसे इधर लगाया हुआ है ताकत पोस जा, तो इसको भी सेट कर देती हूँ। बैठना उठना बेशक नहीं होता है, लेकिन चादर नेड़ी होती है। तो मैंने सोचा चलिए साथ साथ ना इसको भी मैं सेट करते ही चलती हूँ। और इसको भी कर लिया मैंने सेट। तो चलिए देखते हैं अगला काम, क्योंकि अभी सुबह सुबह का टाइम है तो 2 बजे वाले काम है। एक है ना, आजकल बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं तो इसलिए आज छुट्टी है, तो कल भी छुट्टी थी, तो 1-2 दिन बाद फिर 9 महीने की छुट्टी हो जाएगी। तो इसलिए थोड़े जे वाले काम होते हैं, नहीं तो सुबह सुबह खाने पीने वाले काम होते हैं, टिफ़िन बनाओ, ये करो वो करो। फिर मैंने ना जब मैंने कर रही थी इधर उधर काम, उधर मैंने आलू छोड़ दिए थे, और फिर जब मैं इधर उधर काम कर रही थी तो तब मैंने इसको ना आलू को दोनों भगोनों में छोड़ दिया था गलने के लिए। जो धूल मिट्टी थोड़ी बहुत मिट्टी शिट्टी होगी गल जाएगी, तो उसके बाद मैं साफ़ कर दूँगी। और साफ़ करके मैंने छोड़ दिया, थोड़ा सा पानी इनका सूखेगा तो फिर मैं इनको छिल लूँगी, बोआल लूँगी नहीं, एक बार बोआल लूँगी फिर छिल लूँगी। तो मैं काजू से इनको कच्चे ही छील दूँगी, बोआलूँगी नहीं। और फिर ले लिया नारियल, निकालते हैं इसका पानी। और इसकी ना थोड़ी गरी सी बन गई है ऐसे लग रहा है, चलिए कोई नहीं निकालेंगे और निकलता रहेगा दोस्तों नारियल का पानी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।